पैरेलैक्सिस थ्योरम में पता है क्या किया था? ये किया था कि अगर रिंग के सेंटर एक्सिस से क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें किसी पैरेलल एक्सिस पे निकालना है तो क्या करेंगे? जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे क्या कर देंगे? जो इसका मास है, देखो रिंग के परपेंडिकुलर पे क्या था? एम आर स्क्वायर था, बट हमें पैरेलल का निकालना है तो जो इसका मास है प्लस में जो भी इसका डिस्टेंस है एम आर स्क्वायर, तो ये तो इसका आई था और हम आंसर कितना होगा? 2 एम आर स्क्वायर। और वैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है ना, तो नेट आंसर कितना आ गया? 2i, तो फिर 2 एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर पेपर में कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है, सिलेंडर का आ सकता है, जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन आपको बोला था कि रोड के परपेंडिकुलर से पैरेलल है, तो रोड का होता कितना एक्सिस से? एम एल स्क्वायर बाय 12। वेरी गुड। और हमें तो किस पे निकालना है? इस पे निकालना है, तो कितना डिस्टेंस है ये? देखो पूरी एल है, तो ये एल बाय 2 हो गया ना डिस्टेंस, एल बाय 2 निकाला था, तो एम एल स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो मैं सीधा लिख दूँ इसको ब्रैकेट हटा के 4, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 12। तो ऊपर आ जाएगा एम एल स्क्वायर और 4 का किस पे जाता है? 3 पे, तो 3 एम एल स्क्वायर। 3 + 1 4, तो कितना आ गया आंसर? 4 एम एल स्क्वायर बाय 12। आंसर आ गया एम एल स्क्वायर बाय 3। आगे आज से मेरा ठीक। That is the theorem of parallel axis. Next our question, example number 7.13, which is one of the important example. ये देखो हमने ये चैप्टर हम किसके बारे में कर रहे? रोटेशन के बारे में कर रहे थे कि भाई हमारा कोई ऑब्जेक्ट है that is rotate about the axis of rotation. अगर मान लो हम सब रोटेट कर रहे हैं तो जिस एक्सिस के अराउंड, जैसे कि ये फैन है, फैन का ये वाला पॉइंट क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस के अराउंड वो क्या करे? पूरी बॉडी रोटेट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो इक्वेशन हम लीनियर मोशन में लगाते हैं वही हमें कहाँ लगानी होती है? किस मोशन में? पैरेलल में बोल रहे, रोटेशनल मोशन में सेम इक्वेशंस लगानी होती है। इफ वी टॉक अबाउट द लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ा करते थे, याद है? लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ते थे? v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। ये सेम इक्वेशन अप्लाई किस पे होती है? एंगुलर मोशन पे भी अप्लाई होती है। एक इक्वेशन हमने और पढ़ी थी, s इज इक्वल टू में u t प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। दिस सेम इक्वेशन ऑल्सो अप्लाई ऑन द एंगुलर मोशन। एक इक्वेशन और पढ़ी थी, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लीनियर के अंदर हम क्या पढ़ते थे कि हमारी जो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके इक्वल होता है? लीनियर एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। एंगुलर में हम क्या पढ़ते हैं? डी ओमेगा बाई डी टी किसके इक्वल होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन के, डेट इज द अल्फा। वेरी गुड। एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन में हम इसी रिलेटेड ही बात कर रहे हैं कि हमारा जो डी ओमेगा बाई डी टी है वो क्या है? अल्फा। एंड अल्फा यहाँ पे क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। हमें देखो इंटीग्रेटिंग थोड़ा सा समझ लो क्योंकि +2 के मैथ में भी कम आ ही जाएगा। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन बनानी है। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इक्वेशन क्या बन जाएगी? डी ओमेगा इज इक्वल टू में अल्फा टाइम्स डी टी। अब इसको ध्यान सुनो, वैसे ये मैथमेटिकल पोर्शन है पूरा, बट लिसन केयरफुली। जब भी हमें स्मॉल क्वांटिटी दे रखी हो, जब भी हमें कोई छोटी सी क्वांटिटी दे रखी हो, हमें उसको पूरा बड़ा बनाना हो, तब हम करते हैं उसको एड ऑन। एड ऑन मतलब उसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो जब भी हमें डी ओमेगा से क्या बनाना हो? ओमेगा बनाना हो, तो हम क्या करेंगे? उसका इंटीग्रेशन। ऑलवेज रिमेंबर, फॉर इक्वेटिंग द स्मॉल क्वांटिटी इनटू लार्ज क्वांटिटी ऑलवेज यूज इंटीग्रेशन। बट किसी चीज को डिवाइड करना हो, तोड़ना हो, बट छोटा बनाना हो, तो देन यूज differentiation. So in this case we have to be convert d omega, d meaning small d omega into large omega. So we will use integration. Her value of the d omega is alpha times dt. इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जब भी आप किसी कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले लेते हैं, अल्फा यहाँ कांस्टेंट है, डी ओमेगा का क्या होगा? ओमेगा, अल्फा बाहर आ जाएगा और डी टी का क्या हो जाएगा? टी। और ये बच्चे इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट मतलब यहाँ पे कोई भी अपर या लोअर लिमिट नहीं है। जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो हम क्या ऐड करते हैं? सी। आंसर हो जाएगा अल्फा टी सी।
आगे समझ में कैसे है अल्फा टी सी? सी इज द कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, हमें नहीं पता वो क्या होगी, तो उसके टाइप से आंसर चेंज आएगा। जैसे हम वैल्यू लेकर चल रहे हैं, अगर टी की वैल्यू 0 है, क्या लेकर चल रहे हैं, टी की वैल्यू 0 है, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, है ना, पूरी चीज़ 0 हो जाएगी ये वाली, तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी वो। तो ऐसे ही हमें इक्वेशन, और स्टार्टिंग में हम वेलोसिटी कितने लेके चल रहे हैं उसकी, ओमेगा नोट, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा नोट के, और जो किसके इक्वल आ गया, सी के। इस इक्वेशन में पुट करके, इक्वेशन क्या है हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू में अल्फा टी प्लस सी, अगर टी 0 है तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया, सी के, और हम इसको किसके इक्वल मान रहे हैं, ओमेगा नोट के। तो इस इक्वेशन में ओमेगा नोट की जगह क्या, सी की जगह क्या लिखना, ओमेगा नोट। हमारे पास इक्वेशन आई थी बच्चे, ये आइए, ये इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू में अल्फा टी प्लस सी, यहाँ पे आप क्या लिख लो, ओमेगा इज इक्वल टू में अल्फा टी प्लस ओमेगा नोट। इसको इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इज इक्वल टू में अल्फा टी। याद करो लीनियर मोशन में लिखते थे ना, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यहाँ पे v क्या है, फाइनल, ये भी फाइनल, इनिशियल ये भी इनिशियल, एक्सेलरेशन ये भी एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम ये भी टाइम। तो होगी ना मैच। हमने बस यहाँ पे डिराइव करके दिखा दी। ये 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि डिराइव द एंगुलर इक्वेशन आपको डिराइव करनी है, दैट इज अबाउट द एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन। Example number 7.14. In this question, we have given angular speed of a motor wheel is increased from 1200 RPM. RPM मतलब rotational per minute to 3120 rotational per minute in 16 सेकेंड। मतलब उसकी स्पीड क्या हुई है हमारे यहाँ पे, इंक्रीज हुई है। उसने एंगुलर एक्सेलरेशन पूछी अपने से, और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या बोले, यूनिफॉर्म, कितने रेवोल्यूशन जो है इंजन ने काट ली होगी। अभी जो हमने क्वेश्चन लगाई थी वही हमें लगानी है, ठीक है। लेकिन जो ऐसा यूनिट लेके चलते हैं ना ओमेगा की, मतलब एंगुलर की, क्या लेके चलते हैं, रेडियन पर सेकेंड बाय, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम, और एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, एंगल थीटा। थीटा की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो इसलिए ओमेगा की ऐसा यूनिट क्या बनी, रेडियन पर सेकेंड। ऑलवेज रिमेंबर क्या यूनिट बनी, रेडियन पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई। इसको हम कैसे निकालते हैं, जो रेवोल्यूशन पर सेकंड में दे रखे थे ना उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में। जो भी आपको रेवोल्यूशन दे रखा था उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, उससे। लेकिन अपने को मिनट में दे रखा था, ध्यान से देखो क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रखा है, 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट। ध्यान से देखो क्वेश्चन, ये देखो रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है, ये देखो। बट हमें तो किस में चाहिए ऐसा यूनिट के हिसाब से, वेरी गुड, सेकंड में। जब भी हम 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, अब कन्वर्ट कर देना है इसको। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो क्या था हमारे पास, 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट था ना, पर मतलब डिवाइड में मिनट था। तो फिर एक काम करते हैं ताकि आपको गलती ना हो जाए, जस्ट इस मिनट को आप एक काम करो, डिवाइड में ही लिख लो, ऐसे लिख लो। और रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी गुड। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई, और मिनट की जगह क्या लिख दोगे, 60 सेकेंड। तो इस मिनट को हटा देना और हटा के क्या लिख देना, 60, वेरी गुड। कट गया, 6 के में किस पे जाएगा, 20 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चे सबसे पहले हमें करना है चेंज, जो भी हमारे पास क्वांटिटी है उसको चेंज करो आप उसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में। हमने क्या किया, हमें जो रेवोल्यूशन पर सेकेंड था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन पर सेकेंड में। उसके बाद फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को भी ऐसे ही चेंज कर लेना, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना, 60 से डिवाइड करना। 60 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब हमें क्या लगानी है, इक्वेशन लगानी है। जैसे कि अभी हमने क्या इक्वेशन निकाली थी,
ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू में अल्फा टी। ये टी इधर आके किसका हो जाएगा, तो इक्वेशन ये बन जाएगी। हमें ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है, इवन हमें टाइम भी इसने दे रखा है। कितना टाइम दे रखा है, 16 सेकंड। तो बस वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर एंगुलर एक्सेलरेशन का। हमें ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, बस इसको जो मेन स्टेप था वो किसका था, इनको चेंज कन्वर्जन का, चेंज करने का। दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन।